हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रैक्टिकल एट GNDU अमृतसर। सो बीटेक CSC का फर्स्ट ईयर का क्या प्रैक्टिकल का सीन है वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेमेस्टर। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज़ ग्राफिक्स एंड द अदर वन इज़ फिजिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स फर्स्ट, बिकॉज फिजिक्स के साथ थोड़े फेमिलियर हैं तो आपको उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। सो उसमें आपको करना क्या है, आपको लैब मैनुअल को मेनटेन करना है जैसे कि हम नॉर्मली मेनटेन करते ही हैं। तो आपको सबसे पहले लैब मैनुअल मेंटेन करना है, उसके बाद आपको वाइवा होगा एंड आपको एक प्रैक्टिकल कोई भी जो भी आपको मिलेगा इट विल बी ऑलरेडी असाइंड टू यू गाइज। जो भी आपको असाइन किया जाएगा उसके लिए लिखने के लिए आपको वो लिखना है, उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है एंड जो भी प्रैक्टिकल है आपको परफॉर्म करना है। सो उसके बाद हमारा आ जाता है ग्राफिक्स का। सो आई होप यू क्लियर विद द फिजिक्स वन। तो ग्राफिक्स में आपका सिर्फ एक वाइवा होगा, ऑल्दो आप जो भी आपकी लैब होगी उसमें यू विल बी मेकिंग शीट्स। तो आप ऑलमोस्ट 11 to 13 शीट्स बनाएंगे एंड वो सारी शीट्स जो है आपकी चेक हो जाएंगी बिफोर द वाइवा। सो वो वाइवा वाले दिन सर विल बी चेकिंग दो शीट्स कि आपकी वो सारी कंप्लीट है या नहीं, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट जो टॉपिक्स, एंड इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना वगैरह है। ऑटोकैड की भी लैब होती है ग्राफिक्स में, बट हमें ऑटोकैड के बारे में कुछ सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू आर नॉट आस्क्ड टू परफॉर्म एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोकैड इन योर ग्राफिक्स की लैब। वो मोस्टली जो लैब है वो आपकी अपनी क्लास में ही वो वाइवा होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबाउट जो हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का जो है फर्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के मैंने कुछ चीज़ें पोस्ट भी कर रखी है केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में आप लोगों को 8 टाइट्रेशंस होती हैं, 2 आपको वॉल्यूमेट्रिक एंड स्टेगनोमीटर वगैरह के बारे में सरफेस टेंशन से रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एंड ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या लिखा है आपको सब कुछ की समझ होनी चाहिए, बिकॉज आपको एक्सपेरिमेंट इनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको आएगा टू राइट, वो आपकी पूरी क्लास सेम एक्सपेरिमेंट लिखेगी, एक्सक्यूज़ मी, एंड उसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली मिलेगा टू परफॉर्म। मतलब आप क्लास में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं आप 3 जन एक साथ परफॉर्म करेंगे, या जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे कि कितने सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बट ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल यू विल बी परफॉर्मिंग दैट प्रैक्टिकल अलोन, एंड दिस इज सेम फॉर फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में भी आपका एक पहले ग्रुप बनेगा जो बच्चे आपके करेंगे परफॉर्म, जो नॉर्मल लैब डेज पे आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ को आपको जो आपका फाइनल डे ऑफ प्रैक्टिकल है उसमें आपको अलग से अकेले परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबाउट द ECE प्रैक्टिकल। तो ECE प्रैक्टिकल में हमारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वी वर नॉट आस्क्ड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स। हमें कुछ भी रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए नहीं बोला गया था, बट वी वर जस्ट गिवन क्वेश्चन फॉर वाइवा। मतलब मैम से हमारा इंटरेक्शन हुआ एंड शी आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबाउट आर पाइथन प्रैक्टिकल। तो पाइथन प्रैक्टिकल में इट इज़ बेसिकली लाइक 3 rows, देर आर लाइक 6 rows इन लाइक ए लैब। जो हम लोगों ने किया है उस लैब में 6 rows थी एंड 3 rows को डिवाइड किया गया था, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड हर एक रो को अपने अपने क्वेश्चंस मिले थे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चंस जो है कोड करने थे। 2 क्वेश्चंस मिले थे एंड यू हैड टू जस्ट कोड दैम, एंड वो रन करे नहीं करे या उसके सिंटैक्स एरर वगैरह या कोडिंग को देख के मैम गेव अस मार्क्स, मतलब ग्रेडिंग वगैरह हमारी उसके अकॉर्डिंग होती। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबाउट कि आपको एक EMC नाम का एक सब्जेक्ट है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो सब्जेक्ट हमें लगा है नया, उसके लिए आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। वो आपको लास्ट में एक सबमिट करनी होती है फ़ाइल कि आपने क्या किया, कैसे किया। उसका फॉर्मेट आपको ऐप में ही मिलेगा, तो आप अपनी ऐप को देख सकते हैं एंड आपको उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनानी हैं, वो क्वेश्चन आंसर करने हैं जो भी उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद आपको उसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बोला गया है पर सेमेस्टर आपको उतना रेवेन्यू जनरेट करना है, एंड या देन यू गुड टू गो। तो अभी हम लोगों के मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी EMC है, सेकेंड सेमेस्टर में भी EMC है, एंड यू विल हैव टू पहले सेमेस्टर में हमें बोला गया था टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ एवरीथिंग, बट इस सेमेस्टर में बोला गया कि आपको हार्ड कॉपी ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल जस्ट शो योर ऐप एंड ऑल्सो प्रूफ ऑफ योर सेल्स। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो, एंड अगर आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी और DM मी, कमेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यू कैन डू एनीथिंग। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या टेक्स्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माई नंबर। सो या बाय।